नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल की एक बिल्कुल नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की ताज़ा मूवी माँ के बारे में। ये हॉरर मूवी जो इंडियन माइथोलॉजी पर आधारित है, कल भारत के सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। मैंने ये मूवी पूरी देख ली है और मैं कह सकती हूँ कि लंबे समय बाद बॉलीवुड ने एक शानदार मूवी दी है। तो अगर आपको मौका मिले तो इसे थिएटर में जरूर देखें। लेकिन अगर आप में से कोई इसे अभी तक नहीं देख पाया है तो टेंशन ना लें। आज की इस वीडियो में मैं माँ मूवी की पूरी कहानी आसान शब्दों में समझाने वाली हूँ। ये वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, तो इसे आखिरी तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट्स में माँ जरूर लिखें। साथ ही जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आप हमारी नई वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए, बिना देर किए इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत। मूवी की शुरुआत होती है पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव चंद्रपुर से। इस गांव में एक अमीर आदमी रहता है जिसकी पत्नी प्रेग्नेंट है। जैसे ही उसका बच्चा पैदा होता है, पता चलता है कि उसे जुड़वा बच्चे हुए हैं, एक लड़का और एक लड़की। साथ ही हमें दिखाया जाता है कि इस आदमी के घर में काली माता का एक मंदिर है जहां एक महिला नाच रही है। चंद्रपुर में एक रिवाज है, काली माता किसी के सपने में आती है और फिर वही व्यक्ति उनकी पूजा करता है। चूंकि इस महिला को पिछले दिन सपने में काली माता दिखी थी, इसलिए वो आज पूजा कर रही है। इस पूजा में गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन जब लोगों को पता चलता है कि इस घर में एक बेटी भी पैदा हुई है, तो सब हैरान और डर जाते हैं। ऐसा लगता है कि इस परिवार में बेटी का जन्म अशुभ माना जाता है। इतना ही नहीं, जिस आदमी को जुड़वा बच्चे हुए हैं वो अपनी बेटी को तो बहुत प्यार करता है, लेकिन अपनी बेटी को उस महिला को सौंप देता है जो पूजा कर रही है। वो कहता है कि इस लड़की की बलि दे दो, नहीं तो एक शैतान के गुस्से से कोई नहीं बचेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि उनके घर के पास एक बड़ा डरावना पेड़ है जिसमें शायद वही शैतान रहता है जिसका जिक्र हो रहा है। हालांकि इस शैतान की असलियत क्या है ये हमें बाद में पता चलेगा। अभी के लिए पूजा करने वाली महिला उस छोटी बच्ची की बलि दे देती है और सिर्फ बेटा बचता है। इसके अलावा इस परिवार में एक और जवान लड़का है जिसका नाम जयदेव है। वो इस आदमी का सगा बेटा नहीं है, लेकिन उसे अपने बेटे जैसा ही प्यार और सम्मान मिलता है। 40 साल बाद। मूवी अब 40 साल आगे बढ़ती है और हमें कोलकाता शहर दिखाया जाता है। वो छोटा लड़का जिसकी बहन की बलि दी गई थी अब 40 साल का आदमी बन चुका है। उसका नाम है शुभांकर। शुभांकर ने सालों पहले चंद्रपुर छोड़ दिया था और अब वो कोलकाता में अपनी पत्नी अंबिका और 12 साल की बेटी श्वेता के साथ रहता है। लेकिन शुभांकर ने अपनी बेटी श्वेता के बारे में किसी को नहीं बताया, क्योंकि उसे डर था कि अगर गांव वालों को पता चला कि उसकी बेटी है तो वो उसकी भी बलि दे देंगे। इसलिए उसने ये बात सबसे छुपाई, खासकर अपने पिता से, और श्वेता को कभी गांव नहीं ले गया। कोलकाता में शुभांकर की जिंदगी अच्छी चल रही होती है, लेकिन एक दिन उसे अपने गांव से विकास नाम के नौकर का फोन आता है जो बताता है कि उसके पिता की मौत हो गई है। ये सुनकर शुभांकर सदमे में चला जाता है और फैसला करता है कि वो गांव जाएगा। वो अपनी पत्नी अंबिका से कहता है कि वो अकेले गांव जाएगा और अंबिका और श्वेता को यहीं रुकने को कहता है। शुभांकर ऐसा इसलिए करता है क्योंकि श्वेता हमेशा गांव जाने की जिद करती थी और वो उसे मना नहीं करना चाहता था। इसीलिए वो चुपके से कार लेकर गांव चला जाता है। गांव पहुंचकर शुभांकर अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है और अपने रिश्तेदार जयदेव से कहता है कि वो उसका पुश्तैनी घर बेच दे, क्योंकि वो अब इस घर को रखना नहीं चाहता। जयदेव, जो अब गांव का सरपंच बन चुका है, शुभांकर से वादा करता है कि वो घर के लिए खरीदार ढूंढ लेगा। शुभांकर उसी रात कोलकाता लौटने का फैसला करता है, लेकिन रास्ते में वो डरावना पेड़ जिसमें शैतान रहता है उसका पीछा करता है। पेड़ की टहनियां उसकी गाड़ी को पकड़ लेती हैं और शुभांकर को जला देती हैं। इस तरह शुभांकर की मौत हो जाती है। अगली सुबह अंबिका और श्वेता को शुभांकर की मौत की खबर मिलती है, जिससे वो दोनों बहुत दुखी हो जाती हैं। 3 महीने बाद उनकी जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगती है। तभी जयदेव का फोन आता है। वो बताता है कि शुभांकर ने मरने से पहले घर बेचने की बात कही थी और अब एक खरीदार मिल गया है। वो अंबिका से कहता है कि वो गांव आए और डील पक्की करे। अंबिका पहले मना करती है और कहती है कि जयदेव ही डील कर ले, लेकिन जयदेव कहता है कि वो ये काम शुभांकर की आखिरी इच्छा के लिए कर रहा है। आखिरकार अंबिका मान जाती है। जब श्वेता को पता चलता है कि उसकी माँ गांव जा रही है, तो वो भी साथ जाने की जिद करती है। अंबिका मना करती है, लेकिन श्वेता कहती है कि उसके पिता भी अकेले गए थे और वापस नहीं लौटे। ये सुनकर अंबिका मान जाती है और दोनों चंद्रपुर के लिए निकल पड़ती हैं। गांव में रहस्य। चंद्रपुर पहुंचने पर अंबिका और श्वेता अपने पुश्तैनी घर में नौकर विकास, उसकी पत्नी नंदिनी और उनकी बेटी दीपिका से मिलती हैं। दीपिका श्वेता की उम्र की है। गांव में अजीब चीजें होने लगती हैं। वो शैतानी पेड़ बार बार दिखता है और भूत प्रेत जैसे अनुभव होते हैं। एक दिन श्वेता दीपिका को अपने टैबलेट पर अपनी ड्राइंग दिखाती रहती है, तभी उसमें अपने आप उस डरावनी पेड़ की तस्वीर बन जाती है। दीपिका बताती है कि ये पेड़ उनके घर के पीछे है। श्वेता उसे देखने की जिद करती है, लेकिन अंबिका उन्हें रोक देती है। इसी बीच जयदेव एक खरीदार लाता है, लेकिन वो बहुत कम कीमत ऑफर करता है। जयदेव उसे मना कर देता है और अंबिका से कहता है कि वो कुछ दिन गांव में रुके, वो बेहतर खरीदार ढूंढ लेगा। रहस्य गहराता है। अंबिका नोटिस करती है कि दीपिका की पीरियड शुरू हो गए हैं। जब वो नंदिनी को बताती है तो नंदिनी डर जाती है और दीपिका को एक कमरे में बंद कर देती है। वो काली माता का जाप शुरू कर देती है।
उस रात वो शैतानी पेड़ दीपिका के कमरे में घुसता है और उसे अगवा कर लेता है। अगले दिन जब दीपिका गायब मिलती है तो अंबिका पुलिस को बुलाती है। जांच में पता चलता है कि दीपिका अकेली नहीं है, पहले भी कई लड़कियां इस शैतान के हाथों गायब हो चुकी हैं, खासकर जब उनके पीरियड शुरू होते हैं। लेकिन गांव वाले बताते हैं कि गायब हुई लड़कियां 2-3 दिन में वापस आ जाती है। चंद्रपुर का रहस्य। श्वेता अपनी माँ से पूछती है कि आखिर गांव में हो क्या रहा है। अंबिका उसे बताती है कि चंद्रपुर का रहस्य लाखों साल पुराना है। इंडियन माइथोलॉजी में एक शक्तिशाली राक्षस था रक्तबीज। उसे भगवान शिव से वरदान मिला था कि उसका खून गिरने पर हर बूंद से नया राक्षस पैदा होगा। जब कोई देवता उसे नहीं हरा पाया तो माता पार्वती ने काली माता का रूप लिया और रक्तबीज के सारे राक्षसों का खून पी लिया, जिससे कोई नया राक्षस पैदा न हुआ। लेकिन रक्तबीज का एक खून का बूंद चंद्रपुर में गिरा, जिससे एक नया राक्षस अमसजा पैदा हुआ। अमसजा काली माता से नफरत करता था। उसने फैसला किया कि वो गांव की लड़कियों को, खासकर जिनके पीरियड शुरू होते हैं, उन्हें अगवा करेगा और उनके जरिए अपने राक्षसी बच्चे पैदा करेगा। कई साल पहले काली माता के एक भक्त ने उनकी पूजा की और शक्तियां पाईं, लेकिन उनकी बेटी जो शक्तिशाली थी उसे अमसजा ने अगवा कर लिया और प्रेग्नेंट कर दिया। उस भक्त ने अपनी बेटी की बलि दे दी ताकि अमसजा का बच्चा पैदा ना हो। परिवार का कनेक्शन। अंबिका बताती है कि वो भक्त हमारे पूर्वज थे, इसीलिए हमारे परिवार में बेटी के जन्म को अशुभ माना जाता है और उनकी बलि दी जाती है। शुभांकर की बहन की भी बलि दी गई थी, लेकिन अंबिका और शुभांकर ने श्वेता को बचाने के लिए झूठ बोला कि उन्हें बेटा हुआ है। काली माता की पूजा। एक दिन विकास के पिता अंबिका को एक लिफाफा देते हैं जिसमें शुभांकर ने एक बंगाली मंत्र लिखा है। उसे पढ़ते ही अंबिका को काली माता के दर्शन होते हैं। विकास बताता है कि अब अंबिका को काली माता की पूजा करनी होगी। पूजा के बाद दीपिका वापस आ जाती है, लेकिन अंबिका को पता चलता है कि श्वेता के भी पीरियड शुरू हो गए हैं। रात में अमसजा ने जिन लड़कियों को कंट्रोल किया है वो श्वेता को अगवा कर लेती हैं। अंबिका उन्हें रोकती है, लेकिन वो लोग श्वेता को जयदेव के पास ले जाती हैं, जो असल में अमसजा है। जयदेव का सच। अंबिका को एक बूढ़ी महिला मिलती है जो बताती है कि उसने शुभांकर की बहन की बलि देने से मना किया था, लेकिन जयदेव ने बच्ची को मार दिया और उसे गांव से निकाल दिया। जयदेव ने अमसजा से डील की थी कि वो उसका गुलाम बनेगा और परिवार की अगली बेटी को उसे सौंपेगा। अंतिम जंग। अंबिका काली माता की पूजा करती है और उनकी शक्तियां पाकर अमसजा से लड़ने जाती है। वो अमसजा की कंट्रोल की हुई लड़कियों को आज़ाद करती है और फिर अमसजा से भिड़ती है। काली माता की शक्ति से अंबिका अमसजा को मार देती है, लेकिन बूढ़ी महिला बताती है कि अमसजा ने श्वेता में अपना बीज डाल दिया है। अंबिका अपनी बेटी की बलि देने वाली होती है, तभी काली माता उसे आशीर्वाद देती हैं और श्वेता के अंदर का बीज खत्म कर देती हैं। मूवी का अंत। अंबिका, श्वेता और सारी लड़कियां सुरक्षित घर लौटती हैं। गांव वाले काली माता को नमन करते हैं और मूवी खत्म होती है। पोस्ट क्रेडिट सीन। मूवी के बाद एक सीन आता है जिसमें शैतान मूवी का म्यूजिक सुनाई देता है और एक किरदार की आवाज आर माधवन जैसी लगती है। इससे हिंट मिलता है कि माँ शैतान से जुड़ी है और एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनने वाला है। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और कमेंट्स में माँ जरूर लिखें। साथ ही जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, ताकि आप हमारी नई वीडियो सबसे पहले देख सकें।